नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आखिर कैसे और किस तरह कुछ कट्टरपंथी बिना सोचे समझे पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। धर्म के नाम पर बिना अनुमति किसी की संपत्ति का इस्तेमाल करना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि सामाजिक शांति के लिए भी बड़ा खतरा है। ऐसे लोग ना तो कानून की परवाह करते हैं और ना ही समाज पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचते हैं। उनका मकसद धार्मिक आस्था नहीं बल्कि माहौल भड़काना और तनाव पैदा करना होता है, जिससे आम लोगों की सुरक्षा और भरोसा दोनों प्रभावित होते हैं। और यही वजह है कि अब योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के चलते बरेली में धर्म के नाम पर अवैध गतिविधि करने वालों पर सरकार की गाज गिरी है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। धर्म के नाम पर कानून का उल्लंघन, योगी सरकार का एक्शन मोड, बरेली में अवैध धार्मिक गतिविधि पर कार्रवाई, पुलिस की छापेमारी, 12 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली के बिशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे राज्य की राजनीति और समाज में हलचल पैदा कर दी। खबर है कि गांव में एक खाली पड़ा मकान अस्थायी रूप से धार्मिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें बिना प्रशासनिक अनुमति के नमाज अदा की जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 लोग फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। समाज और धर्म की दृष्टि से काफी ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है ये मामला। पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के इस खाली पड़े मकान में कई हफ्तों से सामूहिक जुमा की नमाज अदा की जा रही थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए मौके पर छापा मारा। मौके पर पुलिस ने 12 लोगों को शांति भंग करने की धाराओं के तहत चालान किया और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन पुलिस अब भी उन 3 व्यक्तियों की तलाश में है जो फरार बताए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने ये साफ किया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि या आयोजन करना कानून का उल्लंघन है। अंशिका वर्मा ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और आम जनता से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। जांच में यह भी सामने आया कि खाली मकान हनीफ नाम के व्यक्ति का था, जिसे अस्थायी रूप से मदरसे के रूप में उपयोग किया जा रहा था। जब पुलिस ने लिखित अनुमति या वैध दस्तावेज मांगे तो कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इससे ये साफ होता है कि ये गतिविधि प्रशासनिक अनुमति के बिना की जा रही थी। इस मामले पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता शम्सी आजाद ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम कभी भी इस तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं देता है। उनका कहना था कि जब तक जमीन के मालिक की अनुमति ना हो, किसी भी धार्मिक गतिविधि का अंजाम नहीं दिया जा सकता। संविधान और कानून का पालन करने पर भी जोर दिया और कहा कि संविधान हमारे देश में सबसे बड़ा नियम है और यदि इसका उल्लंघन होगा तो ये किसी भी धर्म के शिक्षाओं के खिलाफ माना जाएगा। उन्होंने संविधान और कानून का पालन करने पर भी जोर दिया और कहा कि संविधान हमारे देश में सबसे बड़ा नियम है और यदि इसका उल्लंघन होगा तो ये किसी भी धर्म की शिक्षाओं के खिलाफ माना जाएगा। शम्सी आजाद ने कहा कि सबसे पहले जमीन के मालिक से अनुमति लेनी चाहिए और फिर कानून के दायरे में रहकर धार्मिक कार्य करना चाहिए। ये मामला इसलिए गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं हुआ बल्कि समाज में शांति और आपसी भरोसे पर भी असर पड़ने की आशंका है। बिना किसी अनुमति के बंद पड़े मकान में धार्मिक गतिविधि करना कई सवाल खड़े करता है कि आखिर उनका मकसद क्या था। आम लोगों के मन में ये चिंता पैदा होती है कि आखिर ऐसी जगह का इस्तेमाल किस मकसद से किया गया। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे समाज में डर, भ्रम और तनाव फैल सकता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि प्रशासन और समाज दोनों मिलकर स्थिति को संभाले और शांति बनाए रखें। सरकार और पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में साफ तौर पर कहा है कि कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती की जाएगी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही नियंत्रण में लाई जा सके।
प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी तरह की भड़काऊ बातों से दूर रहें। ये घटना एक गांव या एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत में हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसको पालन करने का पूरी आजादी है, लेकिन ये आजादी कानून के दायरे में रहकर ही सुरक्षित रहती है। अगर इस तरह से अवैध गतिविधि को अंजाम दिया जाएगा, किसी के भी मकान पर नमाज पढ़ी जाएगी, तो लोगों की गिरफ्तारी तो तय होगी ही। अगर कोई व्यक्ति या समूह बिना अनुमति धार्मिक गतिविधियां करता है, तो इससे समाज में अस्थिरता पैदा हो सकती है। ऐसे मामलों में स्थानीय लोगों के बीच गलतफहमी बढ़ती है और आपसी सौहार्द पर असर पड़ता है। इसीलिए प्रशासनिक अनुमति लेना केवल औपचारिकता नहीं है। इस पूरे मामले से ये बात भी सामने आई कि कानून सभी के लिए बराबर है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने की बात कही गई है। इसका मकसद किसी धर्म को रोकना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर गतिविधि नियमों के अनुसार हो और किसी को नुकसान न पहुंचे। कुछ कट्टरपंथी प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बवाल मचा रखा है। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। जैसे धर्मांतरण के मामले भी कितने देखने को मिल रहे हैं। आम लोगों के मन में डर और असमंजस है, क्योंकि किसी भी छोटी घटना से हालात और बिगड़ सकते हैं। शांति और आपसी भाईचारे से रहने वाले लोग भी इस बिगड़े हुए माहौल से परेशान हैं। ऐसे समय में अफवाहें तेजी से फैलती हैं, जिससे लोगों की चिंताएं और बढ़ जाती हैं और स्थिति को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो हालात पर काबू पाए, कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी समुदायों को सुरक्षित माहौल दे। वहीं आम नागरिकों को भी संयम बरतना चाहिए और किसी भी उकसावे में आने से बचना चाहिए। देखिए, इस घटना के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष जहां इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, वहीं राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रही है। प्रशासन का कहना है कि बिना किसी अनुमति किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सामूहिक धार्मिक गतिविधि करना नियमों के खिलाफ है और इसी के तहत ये कदम उठाया गया। मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपनी नीति के तहत इसी तरह के मामलों में सख्ती बरकरार रखेगी, चाहे किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़े हो। सरकार का रुख यही है कि बिना किसी प्रशासनिक अनुमति किसी भी प्रकार की सामूहिक धार्मिक या सार्वजनिक गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी। योगी सरकार का मानना है कि ये नीति प्रदेश में शांति और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए जरूरी है और इस दिशा में वो आगे भी काम करती रहेगी। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति साफ तौर पर देखने को मिलती है। योगी सरकार की कार्यशैली शुरू से ही ये रही है कि कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे मामला अपराध का हो, अवैध गतिविधि का हो या फिर बिना अनुमति के किसी भी तरह के आयोजन का। सरकार हर स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश देती है। शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, कानून व्यवस्था पर सरकार की सख्ती। योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। धर्म, जाति या राजनीतिक पहचान के आधार पर किसी को छूट नहीं दी जाएगी और यही वजह है कि जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली कि बिना अनुमति धार्मिक गतिविधियां चल रही है, तुरंत पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन वो कानून के दायरे में रहकर ही मान्य है। इस तरह की सख्त कार्रवाई से ये संदेश जाता है कि सरकार हालात बिगड़ने का इंतजार नहीं करती, समय रहते कदम उठाती है। योगी सरकार का मानना है कि अगर शुरुआत में ही कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर दी जाए तो बड़े विवाद और हिंसा को रोका जा सकता है। बरेली का मामला इसका एग्जाम्पल है, जहां समय रहते पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति का अहम पहलू ये भी है कि प्रशासन को पूरी छूट दी गई है कि वो निष्पक्ष होकर काम करे। कुल मिलाकर ये पूरा मामला साफ तौर पर यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क और गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये संदेश दिया गया है कि शांति भंग करने वाली या नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार का मकसद किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है। ये सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकारों का पालन करे। प्रशासन और पुलिस की समय पर की गई कार्रवाई से ये भी साफ होता है कि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और आगे चलकर भी ऐसे मामलों में सख्ती के साथ कार्रवाई जारी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।